प्रश्नोत्तर के 47वें भाग को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने ध्यान के तथा आत्मा के अनुभवों के बारे में महर्षि रमण से कुछ प्रश्न किए। उसने पूछा कि महर्षि, ध्यान के दौरान कभी कभी मैं एक प्रकार के आनंद का अनुभव करता हूँ। ऐसे प्रसंग में क्या मुझे स्वयं को पूछना चाहिए कि आनंद का अनुभव कौन कर रहा है? तो महर्षि ने कहा, यदि वह आत्मा की सच्ची शांति का अनुभव होता, अर्थात मन वस्तुतः आत्मा में लीन हुआ होता, तो ऐसा संदेह नहीं होता। यह प्रश्न ही सूचित करता है कि सच्चा आनंद अभी प्राप्त नहीं हुआ है। सभी संदेह तब मिट जाएंगे जब संदेह करने वाले को तथा उसके मूल को जान लिया जाएगा। एक के बाद एक संदेह दूर करना निरर्थक है। यदि हम एक संदेह दूर करें तो दूसरा उत्पन्न होगा और इनका कोई अंत नहीं होगा। लेकिन संदेह करने वाले के मूल की तलाश करके उसका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा जान लिया जाए तो सब संदेह मिट जाएंगे। महर्षि, कभी कभी मुझे आंतरिक ध्वनि सुनाई पड़ती है। जब इस प्रकार के अनुभव हों तब क्या करना चाहिए? कुछ भी हो, यह पूछते हुए कि ध्वनि सुनने वाला कौन है, आत्मानुसंधान तब तक जारी रखना चाहिए जब तक सत्य प्राप्त हो जाए। तो महर्षि, ध्यान में कभी कभी मुझे आनंद का अनुभव होता है और मेरी आंखों में आंसू आते हैं। दूसरे समय ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? आनंद नित्य प्राप्त है। वह आने जाने वाली चीज नहीं है। जो चीज आती जाती है वह मन के द्वारा ही सृजन की हुई है। अतः आप उसकी चिंता न करें। महर्षि, आनंद शरीर में कंपन उत्पन्न करता है, लेकिन जब वह हट जाता है तो मुझे बड़ी ग्लानि होती है और उस अनुभव को पुनः प्राप्त करना चाहता हूं। ऐसा क्यों होता है? आप स्वीकार करते हैं कि आनंदानुभव होता है तब और वह अदृश्य होता है तब आप ही होते हैं। यदि उस आप को ठीक से जान लिया जाए तो ये अनुभव महत्वहीन हो जाएंगे। मूल है कि आप आत्मा की खोज करें। महर्षि, उस आनंद का अनुभव करने के लिए उसे पकड़कर रख सके ऐसी कोई वस्तु होनी चाहिए या नहीं? यदि आप किसी भिन्न वस्तु को पकड़ना चाहते हैं तो द्वैत अनिवार्य है, जबकि जो है वह केवल आत्मा है, दूसरा कुछ भी तो नहीं है। इसलिए कौन किसे पकड़े और वह वस्तु क्या है जिसे पकड़ा जाए? महर्षि, जब मैं अपनी साधना में निर्विचार अवस्था प्राप्त करता हूं तब मुझे एक प्रकार का आनंद आता है, लेकिन कभी कभी एक अस्पष्ट भय भी होता है जिसका वर्णन मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूं। आप कुछ मार्गदर्शन करें। आप किसी भी प्रकार का अनुभव करें, आपको उसी से संतुष्ट होकर रुकना नहीं चाहिए। आप आनंद का या भय का अनुभव करें तब अपने आप से पूछिए कि किसे आनंद या भय होता है, और तब तक इस प्रकार की साधना जारी रखिए जब तक आप इन दोनों से परे हो जाएं, सारा द्वैत समाप्त हो जाए और केवल एक सत्य ही शेष रह जाए। ऐसे अनुभव होने में कोई हानि तो नहीं है, लेकिन आपको वहीं रुकना नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए, आपको विचारों के शांत होने पर लय के सुख से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि द्वैत मिट जाए तब तक साधना
जारी रखनी चाहिए। महर्षि, मनुष्य इस भय से कैसे मुक्त हो सकता है? भय क्या है? वह सिर्फ एक विचार है। यदि आत्मा के अलावा और कोई हो तब भय का कारण है। कौन वस्तुओं को आत्मा से भिन्न देखता है? प्रथम अहंकार उत्पन्न होता है और पदार्थों को बाहर देखता है। यदि अहंकार उत्पन्न न हो तो केवल आत्मा होता है और कोई पदार्थ बाहर नहीं होता। स्वयं से बाहर किसी पदार्थ का होना अंदर दृष्टा का अस्तित्व सूचित करता है। उसे वहां ढूंढने से संदेह तथा भय नष्ट होते हैं। न केवल भय बल्कि अहंकार से जुड़े हुए सब विचार एवं भाव उसके साथ ही नष्ट हो जाते हैं। महर्षि, मृत्यु के तीव्र भय से कैसे बचा जाए? भय आपको कब होता है? गहरी नींद में जब आप आपके शरीर को नहीं देखते तब भय होता है क्या? वह आपके पीछे तब लग जाता है जब आप पूरी तरह जागृत होकर शरीर एवं जगत को देखते हैं। यदि आप गहरी नींद की तरह शुद्ध आत्म रूप से रहें और इनको न देखें तो भय आपका स्पर्श ही नहीं कर सकता। यदि आप तलाश करें कि किस चीज़ के नाश की आशंका से भय होता है तो मालूम होगा कि वह चीज़ शरीर नहीं बल्कि उसमें रहकर कार्य करने वाला मन है। कई लोग इस रोग से भरे हुए शरीर और सब समस्याओं तथा असुविधाओं के जनक इस शरीर से मुक्त रहना पसंद करेंगे यदि वे निरंतर बनी रहने वाली चेतना की सुरक्षा के बारे में आश्वस्त हों। मनुष्य शरीर नाश से नहीं, चेतना के नाश से भयभीत होता है। लोग अस्तित्व को पसंद करते हैं क्योंकि वह शाश्वत चैतन्य है जो उनकी अपनी आत्मा है। तो क्यों न हम अभी से शरीर में रहते हुए ही शुद्ध चैतन्य का अवलंबन करके सब भय से मुक्त हो जाएं। महर्षि, मैं जब निर्विचार रहता हूं तो नींद आती है। नींद से बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? एक बार यदि आप नींद में चले गए तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब तक आप जागृत अवस्था में हैं तब तक विचारों से मुक्त रहने का प्रयत्न कीजिए। आप नींद के बारे में क्यों सोचते हैं? वह भी एक विचार है कि नहीं? यदि जागृत स्थिति में निर्विचार रह सकें तो बस पर्याप्त है। नींद के पूर्व आप जिस स्थिति में होते हैं जगने पर वही जारी रहती है। आप जगने पर वहीं से प्रारंभ करते हैं जहां नींद में जाने से पहले आपने छोड़ा था। जब तक कुछ करने के विचार रहेंगे तब तक नींद भी रहेगी। विचार और नींद एक ही स्थिति के दो पहलू हैं। हमें ना ही अधिक सोना चाहिए ना ही अधिक जगना चाहिए। उचित मात्रा में नींद लेनी चाहिए। अधिक नींद से बचने के लिए हमें विचारों से मुक्त, चित्त स्पंद से मुक्त रहना चाहिए। केवल सात्विक आहार उचित मात्रा में लेना चाहिए तथा अधिक शारीरिक गतिशीलता से बचना चाहिए। जितना अधिक हम विचार सक्रियता और आहार का नियमन करेंगे उतना ही अधिक नींद पर प्रभुत्व प्राप्त कर सकेंगे। गीता में समझाया गया है वैसे मध्यम मार्ग हमारा नियम होना चाहिए। सब ग्रंथों में नींद को साधक का प्रथम विघ्न बताया गया है। विक्षेप उत्पन्न करने वाली इंद्रियों के विषय दूसरा विघ्न है। कषाय अर्थात पूर्व अनुभवजन्य विषयों के संस्कार तीसरा विघ्न है और आनंद का अनुभव
चौथा विघ्न है, क्योंकि उस अवस्था में आनंद के मूल से अपनी भिन्नता का भाव होता है, जो अनुभव करने वालों को यह कहने के लिए समर्थ बनाता है कि मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। इस पर भी विजय पाना आवश्यक है। इस प्रकार समाधि की अंतिम भूमिका प्राप्त करनी चाहिए, जिसमें साधक आनंद या सत्य से एक रूप हो जाता है। इस अवस्था में आत्मा अर्थात सच्चिदानंद के असीम समुद्र में भोक्ता भोग्य रूप द्वैत समाप्त हो जाता है। तो महर्षि साधक को आनंददायक अवस्था को जारी रखने का यत्न नहीं करना चाहिए क्या? आनंदानुभव समाधि का अंतिम विघ्न है। आप बड़े सुख का अनुभव करते हैं और उस आनंद में ही रहना चाहते हैं, इसके वश में नहीं होना चाहिए और परम शांति की अगली भूमिका के प्रति आगे बढ़ना चाहिए। शांति आनंद से उच्चतर है, ऊंची है, जो समाधि में लीन हो जाती है। सफल समाधि जागृत सुषुप्त अवस्था लाती है। उस अवस्था में आप जानते हैं कि आप हमेशा चेतन हैं, क्योंकि चैतन्य आपका स्वरूप है। वस्तुतः मनुष्य हमेशा समाधि में होता है, लेकिन वह ऐसा जानता नहीं है। इसे जानने के लिए आपको सिर्फ अवरोधों को हटाना है। महर्षि, क्या जप कीर्तन भजन सुंदर दृश्य देखना सत्संग करना, क्या ऐसे साधनों से गहरी समाधि लग सकती है क्या? और सत्य का पूर्ण दर्शन हो सकता है क्या? मन के समक्ष उसे पसंद आने वाली चीज़ें रखी जाएं तो उसे आनंद होता है। यह आनंद आत्मा का ही है, क्योंकि दूसरा कोई आनंद है ही नहीं और वह हमसे दूर या भिन्न नहीं है। ऐसे आनंददायक प्रसंगों में आप आत्मा में निमज्जन करते हैं, जो स्वयंभू आनंद में परिणत होता है। लेकिन विचारों के संबंध में इस आनंद का आरोप दूसरी वस्तुओं पर या घटनाओं पर किया जाता है, जबकि वस्तुतः आनंद तो आप में ही है। ऐसे प्रसंगों पर आप अनजाने में ही आत्मा में निमज्जित होते हैं। यदि आप पूर्ण सभानता से कि वस्तुतः आप आनंद मात्र तथा एक अद्वितीय सत्य रूप आत्मा से अभिन्न है, ऐसे निश्चय के साथ आत्मा में निमज्जन करें तो उसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। महर्षि, मैं करीब 20 साल से साधना कर रहा हूं, लेकिन मुझे प्रगति होती दिखाई नहीं देती। मुझे क्या करना चाहिए? हर रोज सुबह करीब 5 बजे से मैं केवल एक आत्मा ही सत्य है, अन्य सब मिथ्या है, इस विचार पर एकाग्रता का अभ्यास करता हूँ। 20 वर्षों से ऐसा करते रहने पर भी मैं 2-3 मिनट से अधिक निर्विचार नहीं रह पाता। मैं क्या करूं? हर बार मन बहिर्मुख बने तब उसे वापस लाकर आत्मा में स्थिर करने के अलावा सफलता का अन्य कोई उपाय नहीं है। ध्यान, मंत्र या ऐसी किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमारा वास्तविक स्वरूप है। जो आवश्यक है वह सिर्फ इतना ही कि आत्मा से भिन्न किसी वस्तु का विचार न किया जाए। ध्यान आत्म विषयक विचार नहीं है, अनात्म विषयक विचारों का त्याग है। जब आप बाह्य पदार्थों के विचारों को त्याग कर तथा मन को अंतर्मुख बनाकर आत्मा में स्थिर करके उसे बहिर्मुख बनने से रोकें तो आत्मा ही शेष रह जाएगा। तो महर्षि, इन विचारों तथा इच्छाओं के खिंचाव से बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? विचारों पर नियंत्रण रखने के लिए मुझे कौन से नियमों का पालन करना चाहिए?
जैसे जैसे अधिक आप आत्मा में स्थिर होते जाएंगे, वैसे वैसे अन्य सब विचार अपने आप छूट जाएंगे। मन तो विचारों के समूह के अलावा कुछ भी तो नहीं है, और उन सब का मूल अहंकार का विचार है। जब आप देखेंगे कि यह अहंकार कौन है और यह ढूंढ निकालेंगे कि वह कहाँ से उत्पन्न होता है, तो सब विचार आत्मा में लुप्त हो जाएंगे। जीवन का नियमन निश्चित समय पर जगना, स्नान करना, मंत्र जप करना, धार्मिक विधि करना इत्यादि उन लोगों के लिए आवश्यक है जो आत्मानुसंधान के प्रति आकृष्ट नहीं होते या जो इसके लिए समर्थ नहीं है। इस पद्धति के अनुसार अभ्यास करने वालों के लिए सब नियम एवं अनुशासन अनावश्यक है। महर्षि, बार बार प्रयत्न करने पर भी मन अंतर्मुख क्यों नहीं होता? यह काम अभ्यास और वैराग्य से होता है और केवल धीरे धीरे होता है। मन तो दूसरों के खेत में चोरी से घास चरने की आदत वाली गाय के समान है, जिसे सरलता से अपनी गौशाला में नहीं रखा जा सकता। उसका मालिक कितनी ही हरी घास से और अन्य अच्छे खुराक से उसे ललचाए, पहले तो वह उसका स्वीकार ही नहीं करती। कुछ समय बाद वह थोड़ी हरी घास स्वीकार करके ठहरती है, लेकिन उसकी भटकने की पुरानी आदत फिर से अपना बल दिखाती है और वह भाग खड़ी होती है। मालिक के बार बार ललचाने पर धीरे धीरे वह अपनी गौशाला में रहने की आदी बन जाती है और आखिर उसे स्वतंत्र छोड़ने पर भी भटकती नहीं है। मन के बारे में भी यही सच है। यदि एक बार उसे अंदर के सुख का पता चल जाए तो वह बाहर नहीं भटकेगा। महर्षि, परिस्थिति के कारण ध्यान में उतार चढ़ाव होता है क्या? हाँ, होता है। कभी कभी प्रकाश अधिक होता है और ध्यान सरल होता है। दूसरे समय बार बार प्रयत्न करने पर भी ध्यान करना असंभव है। ऐसा सत्व, रजस एवं तमस इन 3 गुणों की प्रवृत्ति के कारण होता है। तो महर्षि, क्या व्यक्ति के कार्य एवं परिस्थिति का प्रभाव भी ध्यान पर पड़ता है? नहीं, इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कर्तृत्व भाव विघ्न पैदा करता है। महर्षि, मेरा मन 2-3 दिन स्वच्छ रहता है तथा 2-3 दिन मूढ़ हो जाता है। इस प्रकार बदलता रहता है, ऐसा क्यों है? यह बिल्कुल स्वाभाविक है। सत्व की शुद्धि, रजस की प्रवृत्ति तथा तमस की मूढ़ता इसका कारण है। तमोगुण प्रवृत्त हो तब खिन्न मत बनिए, लेकिन सत्व के प्रवृत्त होने पर उसका पूरा लाभ उठाइए। महर्षि, ध्यान के दौरान ऐसे आत्मगत अनुभव रूप चिन्ह हैं जो साधक के आत्म साक्षात्कार के मार्ग में प्रगति के निशान माने जाते हैं, क्या ऐसा है? अनिष्ट विचारों से मुक्ति की एवं एक ही सद्विचार पर एकाग्रता की शक्ति की मात्रा से विकास नापा जा सकता है। तुम्हें कितने अनिष्ट विचार आते हैं, ये तय करेगा कि तुम्हारी साधना कैसी चल रही है। इसलिए धीरे धीरे निरंतरता से, धैर्य से अपनी साधना पर आगे बढ़ते रहो और अपने आप को खोज लो।